अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले एज़ यूजुअल आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर और यूट्यूब के लिंक्स आ रहे होंगे। आप चाहें तो इनमें से किसी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एक अच्छी ख़बर जो मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़े अरसे में लेक्चर्स को अपलोड करूँगा ताकि जो लोग YouTube को एक्सेस नहीं कर सकते वो उसे डाउनलोड करें और व्यू करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और एक्सेल के 2 लेक्चर सिर्फ अपलोड हुए हैं। तो विद इन अ वीक बाकी तमाम लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे और फिर मैं उनको जो है पोस्ट कर दूंगा अपने इस ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉग का जो मेरा एड्रेस है urduitpoint.blogspot.com। हर पोस्ट के नीचे उसका डाउनलोड लिंक अवेलेबल होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखें। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम लिस्ट मैनेज करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर और साथ ही साथ मैं इंक यहाँ से ले लूँ। साथ ही साथ हम टेबल्स को मैनेज करना भी सीखेंगे। ठीक है, फेसबुक के ऊपर और मेरी ब्लॉग के ऊपर एक सपोर्ट अस का पेज है जिस पे मैंने अपने अकाउंट्स की डिटेल दी है। ये उन लोगों के लिए है जो अगर मुझे सपोर्ट करना चाहें तो जो भी उनसे हो सके वो मुझे सपोर्ट कर दें। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। मैं वैसे भी फ्री फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ और फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो उनको यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी ने सपोर्ट किया तो मैं इसको एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा, एक अपनी वेबसाइट बना लूँगा और फर्दर इस तरह की चेंजिंग उसमें करता रहूँगा और एडवांस लेवल के कोर्सेज़ भी कराता रहूँगा जो एक लंबे अरसे तक चलेगा। फ्री साइट्स नहीं तो अदरवाइज़ अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं फ्री साइट्स को यूज़ करते हुए पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाना मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझे सपोर्ट करे। तो चलें अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ एंड डिस्कार्ड, इसको बंद किया मैंने और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल आपके सामने ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, इसमें असल में मैंने एस्टिमेट ही लगाया हुआ था कि मेरा 1 साल का मुझे तकरीबन कितना ख़र्चा होगा। मैंने कहा चलें इसी के ऊपर मैं आपको आज की लैब की प्रैक्टिस भी करा दूँ। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये डेटा है। इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। तो वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कर्सर जो है डेटा के इनसाइड हो। उसके बाद आप आएंगे डेटा के टैब इंसर्ट के टैब के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेबल। जैसे कि आप टेबल को क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये विंडो एक ओपन हुई है। ठीक है, और इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि माय टेबल हैज़ हेडर्स और ये साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको ये क्रॉस मार्क नज़र आ रहे हैं। ये आपको वो एरिया बता रहे हैं जिनको ये टेबल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल, सब कुछ ठीक ठाक है तो मैंने यहाँ से कहा ओके। तो अब देखें ये डेटा मेरा क्या हो गया, टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। फ़ायदा क्या है इसका, ये देखें यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट्स हैं। मैं चाहूँ तो इनको यहाँ से डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, बने बनाए मैं चाहूँ तो अब इन फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकता हूँ। पहले मेरे पास ये डिज़ाइन का जो है टैब ये अवेलेबल नहीं था। अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो देखिए मेरे पास अब भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये डिज़ाइन का टैब आ जाता है और फर्दर मैं जो है फ़ास्ट तरीके से टेबल के स्टाइल वगैरह चेंज कर सकता हूं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको चेक लगा देता हूँ तो ये देखिए फ़र्स्ट कॉलम जो है जो भी है वो बोल्ड हो गई है। सही है, थोड़ा सा वाज़े हो गया। अगर मैं इस चेक को हटा दूँ तो नॉर्मल हो गई। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट कॉलम को चेक लगा दूँ तो लास्ट कॉलम हमारे पास हो गई। बैंडेड कॉलम, बैंडेड रो, ये मैं आपको पहले ही माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड की क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है टोटल रोज़, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये देखें इसने मुझे नीचे टोटल रोज़ बताएं और साथ ही साथ इसने मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके भी बता दिया है। ठीक है, इसको मैं लेट सॉर्ट आउट करेंगे हम बाद में। अगर आपके पास यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं होते तो ये यहाँ पे आपको गिन के बताता कि आपके पास टोटल कितनी रोज़ हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ थी इसलिए इसने जो है हमें इनका सम करके बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सटर्नल टेबल अगर कोई आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट है तो उसके लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। इसको फ़िलहाल हम नहीं देख रहे। यहाँ पे आप चाहें तो टेबल का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम रख लें आप, फर्दर ABCXYZ, सही है। तो यहाँ से चाहें तो आप टेबल को कोई नाम दे सकते हैं। रीसाइज टेबल, अगर इसको आपने बाद में एक और आपने कॉलम और ऐड की है और उसको आपने ऐड करना है या एक रो और ऐड की है तो उसके लिए हम करते हैं रीसाइज टेबल। और देन यहाँ से हम अगर मैंने यहाँ पे एक रो और कॉलम और ऐड की होती तो मैं यहाँ से कर देता D और देन ओके। तो ये देखें मेरे पास एक और जो है मेरे पास कॉलम टेबल के अंदर आ गई है। रीसाइज D को हटाना है तो ये देखिए मैंने यहाँ से C का नाम दे दिया और देन मैंने यहाँ से कहा ओके। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू एक्सेल 2010 के अंदर। ये फ़ीचर है कि आप इसमें मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ईयरली, तो ये टेक्स्ट को अंदर की साइड से भी फ़िल्टर करके बता देता है। देखिए जिसके अंदर ईयरली आ रहा होगा सिंपल उन्हीं को इसने सॉर्ट किया और मैंने यहाँ से कहा ओके। तो देखिए अब मुझे कॉलम 2, 3 और 6 दिखा रहा है क्योंकि इन तीनों के अंदर ईयरली लिखा हुआ नज़र आ रहा था, बाकी किसी के अंदर ईयरली नहीं था। तो आप चाहें तो ये फ़िल्टर्स को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करना है तो आप तमाम के तमाम को चेक लगा दें, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कैटेगरीज होती कोई भी आइटम होता जैसे साइज इस तरीके के बहुत सारे आइटम होते हैं, या सेल्स का डिपार्टमेंट, तो आप किसी एक को चेक लगा देते यहाँ से तो सेल्स वाले सारे एक जगह हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आपको डिफरेंट जो आपकी कैटेगरीज़ हैं उनको चेक लगाएंगे और वो सारी की सारी आपके सामने अवेलेबल आ जाएंगी। ये साइन हमें बता रहा होता है कि इसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। और देन हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस पे कुछ फ़िल्टर अप्लाई है कि नहीं है। बहरहाल बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ से आपको पता चल जाता है। यहाँ से हो सकता है कि किसी ने रो को हाइड किया हो, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इस आइकॉन को देख लें। जहाँ पे आपको ये आइकॉन नज़र आए इसका मतलब कि इसके ऊपर किसी ने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। देखिए यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। मैंने सारे को चेक लगाया और देन मैंने यहाँ से कहा ओके, ठीक हो गया। अब एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ, उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम, ठीक है, या फिर मैं आपको ऐसा करता हूँ Ctrl+Z। मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ इसका, ठीक है। इसको मैं टेबल से हटा देता हूँ, सही है। मुझे अब इस टेबल को नहीं रखना, सही है, मुझे इसको नॉर्मल फॉर्मेट में रखना है। तो उसके लिए क्या होता है कन्वर्ट टू रेंज। जैसे मैंने कहा कन्वर्ट टू रेंज तो ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। मैंने कहा यस। तो अब देखें यहाँ से मेरे पास जो टेबल का टूल था वो गायब हो गया और ये मेरे पास इस वक्त नॉर्मल टेबल बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा इंसर्ट और यहाँ पे मैंने हेडिंग दी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे आया डेटा, देन मैंने इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं इनको सेपरेट करूँगा। ये जो माइनस के बाद वाला अल्फाज है, मैंने कहा टेक्स्ट टू कॉलम, इसको मैंने यहाँ से कहा डेलिमिटेड, देन मैंने कहा नेक्स्ट
और इधर से मैंने कहा अदर्स और ये टैब को हटा दिया। देन मैंने कहा नेक्स्ट और एज इट इज़ रखा। फिर मैंने कहा फिनिश और ओके। ठीक है, अब देखें क्या हुआ कि माइनस के बाद वाला जितना भी डेटा था वो सारा का सारा जो है अगली कॉलम में फिक्स हो गया। तो अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी और मैंने यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ और ये मेरे पास एक सिंपल टेबल बन गया जिसमें मेरे पास आ गया सीरियल नंबर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया ईयरली रिक्वायर्ड है और ये एक ही दफ़ा रिक्वायर्ड है, देन दोबारा रिक्वायर्ड नहीं होंगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या देखा कि लिस्ट को मैनेज करना सीखा और टेबल को डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना और उससे हटाना वगैरह, इस तरह के ऑप्शन को हमने देखा। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग के लिए मैंने ये डेटा पहले से यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ था। ग्रुपिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सॉर्टिंग किस तरह की होती है, हमारे पास दो किस्म की होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि ए वाले पहले आ जाएं, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से और एंड तक जेड तक आप चले जाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आप जेड से लेके ए तक आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा सॉर्ट, इसने देखिए ऑटोमेटिकली सारा डेटा खुद ही मार्क कर दिया। यहाँ से मैंने कहा कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अगर आपको मल्टी लेवल सॉर्टिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं एक्सेल की क्लास में आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ दोबारा। मैंने कहा कॉपी लेवल और यहाँ से मैंने कहा देन जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो फिर मैंने कहा कस्टमर को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर दें। ठीक है, मतलब ये है कि पहले यहाँ ए वाले सारे हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी ए वाले में असेंडिंग ऑर्डर में ये आ जाएंगे। ठीक है, ये भी ए टू जेड में असेंडिंग हो जाएंगे। डिलीट लेवल कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, आपको अगर अप डाउन करना हो तो लाइक ये देखें, जैसे मैंने डिलीट किया था, ये देखें किसी एक को कि पहले ये वाला अप्लाई हो देन दूसरा अप्लाई हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से लेवल ऐड सिंपल, यहाँ से देखें जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो आप यहाँ से ऐड लेवल कर भी सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल पे रहने देता हूँ और यहाँ से मैंने कहा ओके। तो अब देखें ये सारा का सारा डेटा मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं और ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या होगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये सारा का सारा डेटा सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ से कहा ग्रुप और यहाँ से मैंने कहा मुझे रोज़ को क्या करना है, ग्रुप करना है। ओके, तो ये देखें इस वक्त ये सारा का सारा मेरा डेटा यूँ एक एरो आ गया। अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ तो ये देखें सारा डेटा गायब। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अब मैं थोड़े थोड़े आइटम को यहाँ पे यूँ लाइक ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप ओके। देन मैंने यहाँ से ये लिया ग्रुप ओके और इसी तरीके से मैंने यहाँ से ये लिया ग्रुप ओके। फर्दर इसी तरीके से मैं सारों को ग्रुप कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये फ़िलहाल चले मैं इतनों को ही लेता हूँ कि ये मैंने इनको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर मुझे सब टोटल करना हो इसका तो मैं इजीली कर सकता हूँ, अगर मुझे इसका करना हो तो भी कर सकता हूँ। ये तमाम के तमाम डेटा का हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से इनको हम सब टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप का हमारे पास ये फ़ायदा होता है, इसीलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ग्रुप सारे बना दिए। अब मुझे इनका टोटल चाहिए, हर ग्रुप के नीचे उसका टोटल चाहिए। मैं यहाँ पे आया सब टोटल। ठीक है, मैंने कहा QTR क्वार्टर 4 के अंदर जो है सब टोटल, मतलब कहने का ये है कि जैसे ये है मेरे पास तो इसका जो सब टोटल है वो यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद इसका सब टोटल यहाँ पे शो, और यहाँ पे देखें आ रहा है सम। फ़िलहाल मैं सम को ही
इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाद में जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो आप यहाँ से काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सारे के सारे ऑप्शन आप खुद ही अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे सम करे, सही है, टोटल करे मतलब जमा करे, और एट ईच चेंजेस इन, और मैंने क्या कहा है कि प्रोडक्ट, जैसे लाइक के ये वाला है कॉलम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका कर देगा लाइक इलाइस, कर देगा इलाइस टोटल। इसी तरीके से एनीसेट सिरप का है, इसका टोटल कर देगा। तो एक नाम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, वो नाम यहाँ पे आएगा और उसका टोटल यहाँ पे आएगा। और मैंने यहाँ से कहा ओके, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है इलाइस मटन टोटल, और ये देखें इसका टोटल ये आ रहा है। इसी तरीके से आ रहा है एनीसेट सिरप, और उसका टोटल यहाँ पे देखें Q4 में इस वक्त टोटल नहीं था, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पे इसका टोटल नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग का ऑप्शन होता है। अब मैंने यहाँ पे Q4 सेलेक्ट किया था, आप Q3 सेलेक्ट कर दें, Q2 कर दें, Q1 कर दें, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लें। यहाँ से जाते हैं जब सब टोटल पे, तो ये देखें लाइक सिंपल, यहाँ से मैंने कहा Q3, तो आप देखिए सारों का सब टोटल ये Q3 में आ रहा होगा। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर में एक ही कॉलम होती है जिसके अंदर हमें सब टोटल करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त ज़्यादा डेटा है, इसलिए तो आप क्या कीजिएगा कि सिंपल एक ही कॉलम बनाइएगा जिसके अंदर आप सारा का सारा डेटा रखिएगा, फिर इस सब टोटल के ऑप्शन को आप देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। चले अब मैं आपको यही सारा काम बताता हूँ कि 2 क्लिक के अंदर आपने ये सारा का सारा काम किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल 2 क्लिक के अंदर ये सारा का सारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे आया, जस्ट ये सारा का सारा डेटा आपके पास सॉर्ट होना चाहिए। मैंने कहा सॉर्ट प्रोडक्ट, ओके, ये मैंने सॉर्ट कर लिया, सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 2 क्लिक के अंदर किस तरीके से इन सारों का टोटल करना है। डायरेक्ट आप क्लिक करें सब टोटल को, ठीक है, और देन ओके, ठीक है। तो देखें 2 क्लिक के अंदर हमारे पास क्या हो गया, सब टोटल आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सब टोटल पे, तो ये देखें Q4 का, सही है, यहाँ पे आ रहा है सब टोटल। मुझे एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने वेरीफाई करने के लिए कि मैंने यहाँ पे कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये देखें यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है, यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है, और बाकी तमाम के तमाम का टोटल आ रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, सही है। दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मुझे सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने इस मिशन को जो है जारी रखूँगा, और मैं फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए तमाम लोगों को पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।